एक बार की बात है, विशनपुर गांव में महेश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी रमा, 6 साल की बेटी पिंकी और 8 महीने की बेटी के साथ रहता है। जिंदगी एक पल में बदल जाएगी, लेकिन बाढ़ का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहीं वो एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता है। एक रात फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे ही रमा को पता लगा, वह भागी भागी अस्पताल पहुंची। काफी गंभीर हालत है आपके पति की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, भगवान पर पूरा भरोसा रखें। महेश बच गया, लेकिन इस हादसे में उसने अपना पैर भी खोया और अपनी नौकरी भी। घर में जो भी जमा पूंजी थी वो उसके इलाज में खर्च हो गई। पिछले 3 महीनों से वह बेरोजगार है। इन 3 महीनों में उसने नई नौकरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन एक अपाहिज को कोई भी नौकरी नहीं देना चाहता है। अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया था। इस मौसम में उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत दिक्कत होती, क्योंकि सड़कें बड़ी की मात्रा तरह पानी से भर जाती। आज भी वो परेशान अपने घर लौट रहा था। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। सब लोग मुझसे नजरें चुराते हैं, जैसे कि मैं कोई भूत हूँ। और अपाहिज को जीने का हक नहीं है क्या? उसका परिवार क्या भूखा मर जाए? महेश बार बार की असफलता से परेशान हो चुका था। उसका मकान मालिक 3 महीने का किराया वसूलने हर दूसरे दिन उसके घर आ जाता था। साथ ही घर खाली करवाने की धमकी भी देता था। कल शाम भी वो आखिरी चेतावनी देकर गया था। इधर घर में अनाज का एक भी दाना नहीं था। पिछले 2 दिन से पूरे परिवार ने कुछ भी नहीं खाया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। ये सब सोचते सोचते जा ही रहा था कि तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। मुझे उस चाय की टपरी के नीचे छुप जाना चाहिए। कहीं बारिश में तबीयत खराब हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वो चाय की टपरी के नीचे जाकर खड़ा हो गया। चाय की टपरी वाला चाय के साथ पकौड़े भी बना रहा था। लोग चाय के साथ पकौड़ी खाते हुए बारिश का मजा ले रहे थे। उसे पता था कि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे 10 रुपए का पुराना नोट मिला। 10 रुपए ही हैं, आखिर क्या करूं? मैं तो पानी पीकर भी रह लूंगा, लेकिन पकौड़े ले जाऊंगा तो वो बहुत खुश होगी। पहले उसने बहुत सोचा, फिर उसने उन पैसों से पकौड़े ले लिए। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई। फिर पकौड़ों को लेकर घर पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में पानी आ गया। उसकी बीवी बच्चे घर के बाहर खड़े थे और उसका 8 महीने का बेटा भी अपने माथे को लगातार ही दबा रहा था। प्रिया अपनी मां का आंचल पकड़कर खींच रही थी। मकान मालिक ने उनका बचा खुचा सामान सड़क पर फेंक दिया। उसकी बेटी ने जब देखा कि उसके पापा है तो वो महेश के पास आई और रोते हुए बोली। महेश ने अपनी बच्ची को चुप करवाया और जाकर मकान मालिक के पैरों में गिर पड़ा। आप क्या कर रहे हैं मालिक? इस तरह हमें बेघर मत करिए। 3 महीने का किराया आज कल चुका दूंगा। पर मैं 3 महीने से तुम्हारी यह बात सुन सुनकर मेरे कान पक गए। तभी मकान मालिक की नजर महेश के हाथ में कागज में पकड़े पकौड़ों पर पड़ी। उसे देखकर उसका पारा चढ़ गया और बोला, कितना झूठ बोलते हो तुम लोग। मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और पकौड़ा पार्टी करने के लिए पैसे कहाँ से निकले? यह कहकर उसने उन पकौड़ों को उसके हाथ से छीनकर फेंक दिया। फिर वो अपने घर में ताला लगाकर निकल गया। महेश्वर उसकी पत्नी गिड़गिड़ाते रही, लेकिन रुका नहीं। अब कहाँ जाएंगे? पता नहीं रमा, लेकिन कहीं पर तो जाना होगा ना। छोटा मोटा सामान अपने सिर पर रखकर निकल लो। एक बार फिर से वो बाढ़ से बचकर गए। रमा को अपने सीने से लगाए जा रहे। तभी बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। हे भगवान, आपको बहुत मजा आता है ना? तभी ओले भी पड़ने लगे। लेकिन तभी महेश की नजर सड़क पर पड़ी, सीमेंट के पाइप पर पड़ी। उसने सबको पाइप में बैठाने का सोचा, लेकिन पाइप तक पहुंचने से पहले दुर्भाग्य से ओले का एक बड़ा सा टुकड़ा उसके सिर पर जाकर लगा। उसके सिर से खून बहने लगा। महेश्वरी कैसे भी करके अपने पति और अपने बच्चों को पाइप के पास तक लाई। वह सभी पाइप के अंदर बैठ गए।
और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब उन्होंने देखा कि उनके सीमेंट वाली पाइप से कुछ दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी आकर उसमें से 2 कपल बाहर निकले और बारिश में भीगने लगे। बारिश में भीगने का अपना अलग ही मजा है। सच में बारिश में भीगना और इसके बाद गर्मा गर्म पकौड़ी खाना जन्नत का मजा देता है। राशि बारिश पूरी रात होती रहे तो। बेचारा एक महेश का परिवार बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था और दूसरी ओर कोई पूरी रात बारिश करा रहा था। कितनी असमानता भगवान की बनाई दुनिया में। महेश्वरी उसकी बीवी यही सोच रही थी। साथ ही बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारिश और तेज होती गई। सड़कों पर पानी भरने लगा और लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण बाढ़ वाली स्थिति पैदा होने लगी। सीमेंट वाली पाइप में भी पानी आने वाला था। डंडा, हमें बच्चों को लेकर कहीं ऊंचे स्थान पर जाना होगा, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे। तभी महेश ने पिंकी को अपने कंधों पर बिठाया और किसी सुरक्षित जगह की तलाश में आगे की ओर जाने लगा। तभी पानी का बहाव आया और महेश का नियंत्रण बिगड़ गया और कंधों से पिंकी भी गिर पड़ी और वो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और पानी में डूबने लगी। पापा मुझे बचाओ। 1-2 दिन से भूखा परिवार, ऊपर से बारिश का कहर। महेश चाहकर भी अपनी बच्ची को नहीं बचा सका और एक ही पल में सब खत्म हो चुका था। लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। महेश खुद को ही असहाय महसूस कर रहा था और एक असहाय पिता की तरह ऊपर आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, भगवान तुम्हें जरा भी दया नहीं आई और फिर हम गरीबों पर पूरे पत्थर हो गए हो क्या? पहले तो मुझे बेघर कर दिया और ऊपर से दाने दाने को मोहताज कर दिया। महेश का परिवार बाढ़ से किसी तरह बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनके पैर जवाब दे चुके थे। भूखा शरीर अपनी ताकत खो चुका था। उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और वो भी इस बाढ़ की चपेट में आकर डूबने लगे। हालांकि तब भी उन्होंने हाथ पैर मारे, लेकिन भूख ने उन्हें कमजोर बना दिया था। दोनों एक दूसरे को पुकार तो रहे थे, लेकिन पानी के बहाव में वे पुकार अनसुनी हो रही थी। पिंकी तो पानी में गिरकर बेहोश हो गई थी और बह जा रही थी। तभी बाढ़ राहत कार्य वालों की नजर उन पर पड़ी और वे उन्हें अपनी नाव में बिठाकर राहत शिविर ले आए। इस बाढ़ में हम तीनों तो बच गए, लेकिन इसमें हमारी बेटी डूब गई। वे दोनों एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे कि तभी एक नन्ही सी बच्ची, जिसके हाथों में बिस्किट का पैकेट था, पैकेट उसको राहत शिविर वालों ने दिया था, उनके पास आई और पीछे से आकर बोलने लगी, पापा पापा, मम्मी मम्मी, आपको भी भूख लगी होगी। अंकल ने मुझे बिस्किट की पैकेट दे दी, आप लोगों का इंतजार कर रही थी। वो आवाज पिंकी की थी। पिंकी को देखकर महेश रमा फूट फूट कर रोने लगे। पिंकी को भी राहत कार्य वाले बचाकर शिविर में ले आए थे। अपनी बच्ची को जिंदा देखकर वो लोग ऊपर वाले को देखकर उसका शुक्रिया अदा करने लगे। पूरे 1 महीने वो लोग राहत शिविर में रहे। उसके बाद सरकार ने उन्हें कुछ पैसे मुआवजे के तौर पर दिए, जिससे नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। आज महेश एक चाय पकौड़े की दुकान चलाता है। उसकी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो गई। बारिश ने परीक्षा तो ली उसकी, लेकिन उसी बारिश ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का मौका भी दे दिया। बारिश में अमीर और गरीब ससुराल। रात के करीब 2 बजे हुए थे। जोर जोर से बारिश हो रही थी और उसकी बड़ी की मात्रा शालू, जो कि 7 साल की थी, उसकी आंख खुल जाती है क्योंकि उनका घर कच्चा था, जिस वजह से घर की छत टपक रही थी। धीरे धीरे पूरे घर में पानी घुस जाता है। तभी प्रिया अपनी बहन को इस बारे में बताती है। तभी रामा कहती हैं कि इस समय फोन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है मुझे, लेकिन क्या करूं, बारिश ज्यादा हो रही है। तुझे तो पता ही है ना कि मैं कितनी गरीब हूँ, और हम गरीबों को तो रात में चैन से सोने की भी इजाजत नहीं होती। दरअसल तेज बारिश होने के कारण मेरा घर टपक रहा है और आधे से ज्यादा घर में पानी भर चुका है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि अगर तू मुझे अपने घर में थोड़ी सी जगह दे देती
तो बहन तेरा बहुत आसान हो जाता, तेरा मुझ पर और मेरी बेटी पर। दीदी आप भी ना हर जगह ही भिखारियों की तरह कटोरा लेकर भीख मांगना शुरू कर देती हो। और आपको तो पता है ना आकार की रात के 2 बज रहे हैं। मेरा पूरा घर सो रहा है क्योंकि हम बिजनेस करने वाले लोग हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए रात को हमें चैन से सोना होता है। लोगों का क्या मोह उठाया यहाँ वहाँ कुछ मांग लेते हैं। किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह से हमारी नींद खराब क्यों कर रहे हो? आपके घर में अगर पानी भराया है तो इसमें मैं क्या करूं? रामा भूल गई क्या मैं तेरी सगी बहन हूँ? एक साथ हम दोनों ने अपना बचपन बिताया है। बड़ी बहन से किस तरह से बात कर रही है? माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ना। मैं अपनों से मदद नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी? आज इस समय तूने मेरी मदद नहीं करी तो मैं किससे उम्मीद रखूं? मेरी मदद करो। देखो बहन, तुम भिगो या तुम्हारी बेटी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा मुझे फोन मत करना। आपको पता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। मेरे ससुराल में जब इनको पता चलेगा कि मेरी बहन इतनी गरीब है तो ये लोग क्या सोचेंगे? मैंने उनसे झूठ बोला है कि मेरी बहन भी एक अमीर फैमिली में है, लेकिन उन्हें क्या पता मेरी बहन का ससुराल तो इतना गरीब है क्योंकि वह प्यार में अंधी हो चुकी थी। कोई बात नहीं, शायद मेरी गलती है कि मैंने तुझे फोन किया। गलती मेरी है कि बहन से उम्मीद लगा ली। तू मेरी मदद मत कर, मुझे माफ करना। शालू भी फोन काट देती है। प्रिया को बहुत बुरा लगता है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी। इसी तरह से 2 नॉन माँ बेटी पूरी रात खाट के ऊपर बैठ जाती है। प्रिया तो जो कि विधवा थी, उसे अकेले ही अपनी बेटी का पालन पोषण करना होता है। इसी तरह से दोनों माँ बेटी रात काट लेती है। अगली सुबह प्रिया एक कमरा को किराए पर ले लेती है। बेचारी सुमन को ही सब कुछ देखना था। अपनी माँ को इस तरह परेशान होता देखकर बोलती है, माँ पश्चात मत करो। जब मैं पढ़ लिख कर एक बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी तो मैं हम दोनों के लिए पर्याप्त घर बना दूंगी। और जब बारिश आएगी ना, तब हमारा घर भी नहीं टपकेगा और हमें किसी से रहने के लिए उनका घर भी नहीं लेना पड़ेगा। मेरी बच्ची तू जल्दी से पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन कर। प्रिया मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी सुमन को स्कूल में पढ़ने भेज दिया। प्रिया की छोटी बहन शालू की बेट बड़ी ई की मात्रा पारुल भी पढ़ने जाया करती थी, लेकिन सुमन हमेशा अच्छे नंबर लाया करती थी, जिस वजह से सुमन और उसकी माँ की बहुत तारीफ हुआ करती थी। ऐसे ही देखते देखते अब 17 साल बीत जाते हैं। सुमन भी बड़ी हो चुकी थी। अब वह दिन रात अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करती थी। ऐसे ही रात के 2 बजे तक सुमन पढ़ रही थी, तभी अचानक बारिश होना शुरू हो जाती है और अब किराए का मकान पुराना होने की वजह से टपकने लग जाता है। सुमन को पढ़ाई करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तभी उसकी माँ प्रिया आकर बोलती है, माफ करना बेटी, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। हमेशा से अपनी बेटी को गरीबी में पाला है, पर आज मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई, फिर भी उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई। माँ आपने जो मेरे लिए किया है ना, कि शायद कोई और माँ भी न कर पाए, इसलिए अब वक्त आ गया है आपके लिए कुछ करूँ। जैसे ही मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना, उसके बाद हमारा वक्त बदल जाएगा। भगवान से यही दुआ है कि जल्द से जल्द मेरे सपने पूरे हो। तो वहीं दूसरी तरफ शालू अपनी बेटी पारुल से हमेशा परेशान रहती थी। रात 2 बजे तक अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातचीत किया करती थी। जब शालू की नजर अपनी बेटी पर जाती है तो उसे खींचकर थप्पड़ मारती है और कहती है, शर्मानी चाहिए तुझे, जरा उस गरीब सुमन से सीख। ऐसी ही इतनी गरीबी होने के बाद भी देर रात पढ़ाई करती है, एक की मात्रा बड़े बड़े सपने देखती है, और एक तू है रात के समय में बॉयफ्रेंड के साथ सपने देखती है। अभी सुमन इस समय पढ़ाई कर रही होगी क्योंकि उसे ऑफिसर बनना है। न जाने क्या सोचती हैं तू अपने फ्यूचर को लेकर। माँ मुझे अपने फ्यूचर को लेकर ना
कुछ भी नहीं सोचा है, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, गाड़ियां हैं, घर है, तो मैं पढ़ाई लिखाई करके क्या करूंगी। सही बात है। तो तू मेरी बेटी घमंडी हो गई है। तेरा घमंड जाएगा कहाँ? पारुल, तुझे पता है प्रिया की बेटी ऑफिसर बन रही है ना, तो सब लोग हमारे ऊपर फोटो करेंगे, क्योंकि हमारे पास सारी फैसिलिटी होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, और वो गरीब होने के बाद भी टपकती छत के नीचे गुजारा करके ऑफिसर बन गई। वह मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा कभी। पर माँ, एक काम करो, सुमन और उसकी माँ को यहाँ बुला लो, उसके बाद में अपने रंग में रंग दूंगी। संगति अच्छे को बिगाड़ देती है, फिर वो क्या चीज है। और जब वो मेरी तरह बन जाएगी तो ऑफिसर कभी नहीं बन पाएगी। शालू अपनी बहन प्रिया को फोन करके अपने घर में रहने के लिए बुला लिया, जिसके बाद प्रिया शालू को बोलती है, शालू, तूने मेरे लिए बस इतना ही समझ लिया, यही बहुत है, बाकी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब इतना सब कुछ ले ही लिए अपने जीवन में, अब कोई बात नहीं। और मेरी बेटी मेरा बेटा है, मेरा कंधा है, और जब मेरे पास मेरी जैसी बेटी है तो किसी चीज की कोई कमी नहीं है मुझे। बाकी तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तूने हमारे बारे में इतना सोचा, ये बहुत है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। अब सुमन ने ऑफिसर बनने का अगला कदम रख दिया। एग्जाम देने के बाद सुमन का इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद में उसका सिलेक्शन हो जाता है, और अब वो अपने सपनों को पूरा करती हैं। सुमन का सपना पूरा होता देख प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी से दोनों माँ बेटी झूम उठते हैं। तभी सबसे पहले अपने लिए एक बड़ा सा घर लेती है, और अपनी माँ के सारे सपने पूरे कर देती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शालू को खुद की परवरिश पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।